नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हिंदी कक्षा में। हमने कृतिका भाग 1 पाठ 2 मेरे संग की औरतें पढ़ना शुरू कर दिया था। हम पृष्ठ 17 पर पहुंच चुके थे। चलिए शुरुआत करते हैं आगे पढ़ने की। हाँ जी, दूसरे अनुच्छेद से हमें शुरू करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती कि जो परंपरा से हटकर काम करने वाली थीं उनमें सिर्फ माँ और नानी नहीं थी, अन्य किसका नाम है वो बताती हैं। अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। सबसे हटकर काम वो करती थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से यानी कि भगवान की कृपा से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जबकि हमारे पास कितने ही कपड़े हो जाए हमें लगता है कम है, लेकिन उन्होंने व्रत क्या लिया था कि यदि 2 से ज़्यादा हो गई तो तीसरी दान कर देंगी, 2 से अधिक अपने पास नहीं रखेंगी। जैन समाज में अपरिग्रह होता है त्याग की भावना, संग्रह न करके रखना। तो अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। उन लोगों में प्रायः ऐसा होता है, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी। क्या मन्नत मांगी? कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। आज के समय में भी मैक्सिमम जो परिवार हैं, बहुत से परिवार लड़के की कामना करते हैं कि उनके यहाँ लड़का ही पैदा हो। जबकि उस समय में भी परदादी ने मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि पहली संतान जो पतोहू की हो बेटी हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा, कि जो परंपरा में नहीं थी, गैर रवायती जो प्राय लोग नहीं मानते थे, उससे ही उन्हें फर्क उतने में ही उन्हें चैन नहीं आया। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा मतलब गुप्त, कि भगवान और अपने तक ही उस बात को सीमित रखे, नहीं, पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। क्यों? क्योंकि उनके लिए यह आश्चर्य की बात थी लड़की होने की मन्नत मांगी जाना। उनके फितूर की कोई वाजिब जगह ढूंढे न मिली कि उन्होंने लड़की की मन्नत मांगी ही क्यों होगी। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, कि ऐसा नहीं है कि उनके परिवार में बेटियां नहीं थी, बेटियां पहले जन्म ले चुकी थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें पहले से ही मौजूद थीं, उनकी भी बहनें थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था, यानी पहली संतान बेटा अवश्य रहती थी, लेकिन बेटियां हुई थीं। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही, बार बार मन्नत मांगती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार, अर्थात कि लोगों को पता था कि अगर वो कोई मन्नत मांगती हैं तो भगवान उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई कनेक्शन है भगवान से उनका, कि भगवान उनकी हर बात मान लेते हैं। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। इधर तार खींचते अर्थात इधर कोई इच्छा प्रकट करती, उधर भगवान कहते तथास्तु ऐसा ही हो, अर्थात इच्छा पूरी कर दी जाती भगवान की तरफ से। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती ही खेलेगी। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उन्हें भी गुमान नहीं रहा होगा, कि उनकी जो आरजू थी, कौन सी आरजू, पोती होने की, कि पहली संतान बेटी ही हो, वह इच्छा पूरी तो हुई, लेकिन किस कदर कि एक के बाद एक करके 5 बेटियों ने जन्म लिया। मैंने अपने दादा को कई बार लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि 1 न 2
पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। कि माँ की इच्छा अवश्य पूरी हुई और 5 कन्याओं का जन्म हुआ। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। किसी भगवान को क्या कहें कि भगवान तो उनकी सुनेंगे ही सुनेंगे। एक नामी चोर था, वह भी उनकी बातों में आ गया, उनके प्रभाव में आ गया। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी कि वो जिस चोर की घटना उसने जीवन में कई बार सुनी थी अब तक, वह उसने कहती है कि उसी चोर को उसने अपनी आंखों से देखा भी था। आज इतना ही पढ़ते हैं, अगली वीडियो में पढ़ेंगे चोर का किस्सा कि उस पर दादी का प्रभाव किस तरह से पड़ा। तब तक के लिए धन्यवाद।